हम लोग जानेंगे विभिन्न घटनाओं की एक श्रृंखला। आखिर अंग्रेज जब आ गया 1600 ईस्वी में, तो क्या आखिर हो गया जो कि हम फायर हो गए और विद्रोह का रुख अपना लिए। जी हाँ, 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विद्रोह 1857 ही था, या फिर बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए छोटे छोटे या फिर कहें बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह हम लोगों ने क्या था। इस श्रृंखला को आज के क्लास में स्टडी करेंगे। यानी 1857 में स्टार्ट करने से पहले एक भूमिका हम लोग देखेंगे जो कि प्रारंभिक विद्रोह होगा। उससे भी पहले आखिर क्या हुआ, जो कि मुगलों के द्वारा राज्य करते हुए किस घटना के तहत अंग्रेजों का आगमन होता है, मुगलों ने क्या भूल कर दी, इन सभी पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। जी हाँ, प्रारंभिक घटनाक्रम हम लोग देखेंगे जो कि क्या है। यानी हम लोग अगर 1857 के विद्रोह को स्टडी करेंगे तो 1857 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो कि प्रारंभिक घटना होगा, उसमें से 1857 का विद्रोह एक घटना है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए 10 मई का दिन याद रखिएगा। कितना मई? 10 मई। जी हाँ, मौसे मई और मौसे मंगल पांडे का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो 10 मई, मई मंथ ही भूल जाते हैं, 10 तो याद रह ही जाएगा। तो जी हाँ, 10 मई 1857 को मौसे मंगल पांडे और मौसे मई और मौसे मेरठ याद हो गया होगा। जी हाँ, 1857 में मई के महीना में 10 तो आपको याद ही रहेगा। मई महीना में मेरठ में, जी हाँ, आगाज होता है 1857 के विद्रोह का। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरोध में संग्राम कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम युद्ध कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह को ही माना जाता है। किसने ये कहा था? जी हाँ, घर में कोई लड़ाई होता है, हम कहेंगे कि मामूली बात है, कोई कहेगा अरे बाप रे ये हो गया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं अच्छा घटना, ये इस तरह का घटना। किसी को शहीद का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, जाने वाले तो चले जाते हैं। उसी तरह से 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। नाम बताना है आपको कि किसने 1857 के विद्रोह को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये हम लोग आज प्रिसाइज रूप में हम लोग जानेंगे। कहां से? 1857 से लेकर कहां तक? 1947 ईस्वी तक। फिर दूसरा घटनाक्रम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ध्यान रखिएगा, आपको उधर याद हो गया मई महीना, मेरठ और मंगल पांडे सिपाही। जी हाँ, 28 दिसंबर की बात है। कब का? 28 दिसंबर। ये मई के बाद आपको जो 1885 ईस्वी में, जी हाँ 85 ईस्वी में आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी का ईस्वी याद रखना है और डेट भी याद रखना है। और कौन? ए.ओ. ह्यूम। जी हाँ, ए.ओ. ह्यूम की पहल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। बेहतरीन तरीके से डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। जैसे ही 28 आया, 28 मतलब यहाँ पर 1 8 और यहाँ पर 2 8 याद रखना है। 88 मतलब आगे 1 और बाद में 5, यानी 28 दिसंबर 1885। क्या है ये?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। और फिर एक बेहतरीन घटनाक्रम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बंगाल विभाजन कब होता है? 16, ध्यान में रखना है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन यानी गर्जन गरज दिया तो बस विभाजन हो गया। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटका भाई होके हम पे गरजता है। गरजन यानी करजन, और करजन मतलब विभाजन हो गया। अब बंटवारा, तो बंगाल विभाजन हो गया कब? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, और जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो बंगाल विभाजन से कौन सा संबंध है? तो स्वदेशी आंदोलन। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान में रखना है, हमारे देश का विभाजन, बंगाल विभाजन, स्वदेश यानी हमारा अपना देश, स्वदेशी आंदोलन ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का श्रृंखला चलता है, जो होता है 1905 ईस्वी में। जी हाँ, 1905 बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन से लेकर 1919 तक हम लोग जानेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्रम। जी हाँ, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी, ध्यान में रखना है, 1906। जी हाँ, मुस्लिम लीग ध्यान में रखना है, मैट्रिक बताता हूं। देखिए, ये है हमारा 19 और इसको बदल दीजिए 6 में। देखिए दोनों 9 जैसा लग रहा है ना, ये जी हाँ, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, उलट पुलट, उलट पुलट। ध्यान में रखना, ये ट्रिक है, इसे अन्यथा बिल्कुल ना ले। ये 1906, ये इधर 9 हिंदू और ये सीधा हो गया मुस्लिम। तो ध्यान में रखना है आप सभी को, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग, ध्यान में रखना है 1906 ईस्वी। जी हाँ, डेट भी याद रखिए, 30 दिसंबर की बात है। कब? 30 दिसंबर 1906 की बात है, ढाका में। जी हाँ, कहाँ में? ढाका में नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह। जी हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है, मुस्लिम लीग जैसे ही आएगा आप मोहम्मद अली जिन्ना पर भी चले जाइएगा या कहां कहां चले जाइएगा पता नहीं। ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग एक उल्टा होगा तो एक इस तरह से सीधा होगा, 1906। ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग। तो 30 दिसंबर 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जी हाँ, उसके बाद होता है लखनऊ समझौता। देखिए यहाँ पर है 1906 और उसके बाद चल जाइए 10 साल बाद। जी हाँ, ये मुस्लिम के साथ समझौता बोले तो लखनऊ समझौता। ध्यान में रखना है, ये होगा हमारा लखनऊ समझौता 10 साल बाद। 10 मतलब हिंदू और मुस्लिम, ध्यान रखना है। मुस्लिम के बाद लखनऊ समझौता 16 यानी 1906 और 1916 ईस्वी आपको याद हो गया होगा हमारे इस बख्ती से। चलिए, तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? तो लखनऊ समझौता हो गया। याद हो गया होगा, कल एमसीक्यूज कराएंगे, एकदम आपको ढूंढ लेना है या फिर आपको फोन करके पूछ लेना है कि सर आज का क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आप ये नंबर नोट कर लीजिए, 95251757 और 37। और एक भी दिन क्लास अब नहीं रुकेगी क्योंकि श्रृंखला का आगाज हो गया है। हर क्लास का डे 1 है, हर क्लास का डे 2 होगा। एक दिन में आपको शिक्षा शास्त्र के साथ साथ क्या मिलेगा? तो जीएस का 8 सब्जेक्ट, मैथ का भी श्रृंखला आप सभी को ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया गया है। टोटल 110
क्वेश्चन का श्रृंखला भेजे हैं ताकि जम के प्रैक्टिस कीजिए और मैथ का विद्वान बन जाइएगा। तो जी हाँ, उसके बाद याद रखना है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, याद रखना है रॉलेट, याद रखना है आपको। देखिए 1919, जी हाँ, रॉलेट एक्ट याद रखना है आपको 1919। जी हाँ, रॉलेट एक्ट 1919 याद रखना है। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को क्या किया, पारित कर दिया, जिसमें क्या हुआ, भारतीयों ने इसका व्यापक रूप से विद्रोह किया। इसको फिर से हम लोग विस्तार से देखेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। 1919 में ही रॉलेट एक्ट के विरोध में समझ में आ रहा है कि जो एक गैदरिंग होने जा रहा था और हुआ, और उसी बीच जलियांवाला बाग का हत्याकांड आता है। जी हाँ, मार्च के बाद ये 13 अप्रैल याद रखना है 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी कर दी। जी हाँ, आप जनरल ओ डायर और भी बहुत जनरल डायर को जानेंगे, लेकिन आज हम लोग संक्षिप्त रूप से जान रहे हैं, फिर इसको विस्तार पूर्वक हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद 1919 याद हो गया होगा आपको। 1919 जल्दी से बताइए क्या है 1919 मतलब क्या, तो याद रखना है आपको रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट मतलब जलियांवाला बाग, दोनों का ईस्वी 1919, ध्यान में रखना है 1919 याद हो गया होगा। रॉलेट एक्ट याद रखना है आपको, सबको रॉल बना दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्या बना दिया गया, एक रॉल बना दिया गया, एकदम गोल गोल घुमा के मारा सबको, ध्यान में रखना है, ये ट्रिक है। चलिए, तो उसके बाद 1919 के बाद हो जाता है हमारे दिल में, हमारे कंठ में विष भर जाता है। जी हाँ, हमारा एकदम एकदम असहज हो जाता है पूरा इंडियंस। और 1920 याद रखना है, हमारे दिल में भी विष भर गया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, और ये 20 क्या बन गया, 30। तो ध्यान में रखना है असहयोग आंदोलन और अन्य आंदोलन के स्टेप में ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में, तो बस 20 में हम लोग बोलेंगे अब कोई सहयोग नहीं करेंगे। 19 में घटना हुआ, इसीलिए अब हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो 1920 आपको इसी तरह से याद रखना है। 1920 और 1922 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और इसमें क्या हुआ, तो ब्रिटिश के सामान और उनकी संस्थानों का बहिष्कार किया गया। ये बातें सभी जानते हैं। उसके बाद याद रखना है, ये 20 के बाद देखिए 22 हो गया। देखिए ये दू और दू, देखिए तो एक चो और चो और दो और दो याद रखिएगा, चो और चो और दो। देखिए ये चो और ये चो, देखिए तो दो जैसा नहीं लग रहा है, चौरा चौरी और दो, चो चो और ये दो और दो। तो ध्यान में आ गया होगा 22। जी हाँ, 1922 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है, वो वैलेंटाइन डे से पहले। जी हाँ, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, और 14 नहीं 4 फरवरी 2022 को 22 2 और 2 मिलाएगा। तो फरवरी महीना याद रखना है, वैलेंटाइन से 10 दिन पहले 4 याद रखना है, 14 को दिल मिलेगा, उससे पहले चोरी चोरी मिलेंगे, चौरा चोरी। ध्यान में रखना है आपको, 4 फरवरी 1922 ईस्वी ध्यान में रखना है, हिंसक घटना हुआ, और जिसके बाद गांधी जी का दिल टूट गया, और दिल टूट गया और असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। ये बहुत बड़ी गलती गांधी जी ने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर गरम दल वाला जैसे हम भी आए, तो क्या हो गया, उनको दिल टूट गया, बहुत दिक्कत हो गया जिंदगी में। अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो कुछ अलग ही परिदृश्य होता, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद चौरा चोरी के बाद ध्यान में रखना है आपको, उसके बाद तो चोरी चोरी से दिल मिल गया, अब आप राज कीजिए। क्या कीजिए, राज कीजिए, स्वराज। जी हाँ, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन चौरा चोरी यानी 22 के बाद जस्ट होता है, यानी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सभी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, तो कांग्रेस के अंदर ही क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। जी हाँ, बेहतरीन
उसके बाद ये हो गया हमारा 1920 से 30 तक का घटनाक्रम। उसके बाद होता है असहयोग कर दिए, सहयोग नहीं किए हम, ठीक है, सहयोग नहीं किए, दैट इज कॉल्ड असहयोग। और असहयोग जब कोई कर देगा, हम बोलेंगे बेटी का बियाह कर रहे हैं, सहयोग कीजिए ना, बोलता नहीं हम सहयोग नहीं करेंगे, तो असहयोग हो गया, असहयोग हो गया। तो हम लोग पैर पकड़ते हैं गोतिया का, खाना खा लीजिएगा, भोज खा लीजिएगा, तो क्या कहते हैं हम लोग, विनय करने लगते हैं। जब गोतिया हमारा सहयोग नहीं करके असहयोग करेगा, तो उसके बाद क्या कीजिएगा आप, उसका पैरे ना पकड़िएगा कि तोड़ दीजिएगा, दिल तो कहेगा कि पैरे तोड़ दे, लेकिन पैर तो तोड़ नहीं सकते हैं। बाबू बाबू आइयो खाए ला भोज, तो ध्यान में रखना है सविनय, विनय करिएगा। सविनय मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब, तो असहयोग आंदोलन का जो घटनाक्रम था 1920-30, उसके बाद 30 से लेकर 42 तक का घटनाक्रम आप सभी को ध्यान में रखना है। क्या किया, गोतिया बोला कि हम असहयोग तो सविनय कर रहे हैं, और दिल में है कि डंडा से मारबे करेंगे अगर भोज खाने नहीं आएगा। तो ध्यान में रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में आपको 1930 में ये दांडी मार्च ध्यान में रखना है, यानी सविनय किया, विनय तो ऊपरी मन से कर रहे हैं और अंदर में रख ले हैं डंडा, डंडा मतलब डंडा, यानी दांडी मार्च 1930 ईस्वी को याद में रखना है। दांडी मार्च यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने क्या किया, तो नमक कानून के विरोध क्या किया, डंडा उठा लिया। जी हाँ, नमक हराम कहीं का हो गया। ध्यान में आपको याद रखना है बेहतरीन ट्रिक के साथ। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान में रखना है 1930 ईस्वी में क्या हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ, 12 मार्च को, मार्च मतलब चलना, डंडा लेके, समझ में आ रहा ना, और डांडी मार्च भी ध्यान में रखना है, 12 मार्च 1930 ईस्वी। और उसके बाद क्या हो गया, तो भोज का बात था, तो सब गोल वाला मेज पर बैठ के एकदम पूरी बुनिया एकदम एकदम तोड़ दिया धर के। तो ध्यान में रखना है उसके बाद होता है गोल मेज, ध्यान में सभी को रखना है। उसके बाद क्या किया, गोतिया को मना लिया, उसके बाद सब गोल मेज पर बैठकर एकदम तोड़ दिया पूरी। ध्यान में रखना है भारतीय नेता और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक सुधार के लिए नोट किया जाए इस बात को कि गोलमेज सम्मेलन किस लिए आयोजित किया गया बार बार, तो ध्यान में रखना है संवैधानिक सुधार के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ करता था। ध्यान में रखना है, आप जल्दी से कमेंट करिएगा टोटल गोलमेज कैठो हुआ है, जल्दी से बताइएगा। और भीमराव अंबेडकर साहब कौन ठो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, हमसे पूछ के जल्दी से बताइएगा आप। उसके बाद क्या हुआ, तो ध्यान में रखना है 1930 से 32 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो गया, 30, 31, 32 ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत बढ़िया, 1935 का ये जो भारत सरकार अधिनियम है, इसी के तहत आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा, है ना, 1935। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासनिक और संवैधानिक बहुत सारा अधिकार मिल जाता है 1935 के तहत। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन। भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद होता है 42 ईस्वी में, कब, तो सभी को पता होगा 1942 ईस्वी में 8 अगस्त की बात है। जी हाँ, 15 अगस्त नहीं, 8 अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। महात्मा गांधी ने बोला करबे या तब मरबे, जी हाँ, करो या मरो का नारा देते हुए बोला कि अब तो बेटा तुमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। कब, तो 1942 ईस्वी में। याद नहीं रहता है, हम बोल रहे हैं 5 साल पहले आजादी का, 5 साल पहले बोले तो 1947 ईस्वी, ध्यान में आपको नहीं रखना है, 5 साल कम करके 42 में आ जाना है। भारत छोड़ेगा कि नहीं, हाँ, नहीं तो करेंगे और मरेंगे और मार मार के सबको भारत को छोड़वा देंगे। उसके बाद 42 ईस्वी हो गया खत्म। उसके बाद क्या हुआ, तो विभाजन होगा, किसका, बोलेंगे बंगाल का। बोले धू, ऐसा दिल तो रहता है, बंगाल का नहीं,
भारत का विभाजन होगा, अखंड भारत दो टुकड़ों में बट जाएगा। जी हाँ, और ये घटनाक्रम 46-47 में होता है। ध्यान में रखना है, कैबिनेट में सन 46 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता देने और संविधान के निर्माण के लिए योजना बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, तो भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का वक्त आ जाता है 1947, और 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और बेचारा अखंड भारत जो है दिल के तोते तोते होकर पाकिस्तान अलग हो जाता है और ये दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस बीच कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी था। तो हमारे जो बुक में दिया हुआ है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में गांधी जी के बारे में याद रखिएगा। गांधी जी से जुड़ा हुआ सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के लिए था। जी हाँ, सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए, वो कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। भारतीय रियासतों का एकीकरण का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सुभाष चंद्र बोस के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना और तुम मुझे खून दो और हम तुमको थूर देंगे, जी हाँ, ये नारा उन्होंने दिया था। जी हाँ, भगत सिंह को कौन नहीं जानता है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था। ध्यान में रखना है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था। होम रूल लीग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लोकमान्य तिलक के द्वारा भी और एनी बेसेंट के द्वारा भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये चालू किया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य सभी का नाम हम लोग जानते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या है, चलिए, तो ये हम लोग ओवरव्यू जान लिए हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बेहतरीन क्लास मिले। जी हाँ, अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों और घटनाओं की श्रृंखला की बात करें तो जी हाँ, सन 1857 का जो विद्रोह था, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है, जी हाँ, किंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1947 तक ही नहीं रहा, बल्कि उसके बाद भी हम लोगों ने गोवा को मुक्त करवाया था कि नहीं। 1947 के बाद में हम लोग ने गोवा को यहाँ पर क्या किए थे, अपने भारत में मिलाए थे। आप बता सकते हैं गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, आज ओवरव्यू देते हुए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था। जी हाँ, 1920 ईस्वी के दशक, जब गांधी जी की बहुत सारे विचार और योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में आया, तो उस समय उनके जो प्रमुख अनुयायी के रूप में थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस ये भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद, ये उस समय कब ईस्वी के साथ आपको ध्यान में रखना है, 1920 ईस्वी में गांधी जी को सपोर्ट करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम में आपको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो आप भूल जाते हैं, अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद जी का नाम ध्यान में रखना है। उस समय बुद्धिजीवी लोग हमारे इंडिया में रहते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया करते थे। वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान में आप सभी को रखना है। उसके बाद हम लोग सरोजिनी नायडू, जी हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित और प्रीति लता वादेदार, ध्यान में रखना है। और उसके साथ कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेता ने, जी हाँ, इन्होंने भी भारतीय महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदारी
दिया था, ध्यान में रखना है। 1930 के दशक के बाद आंदोलन एक मजबूत रूप से समाजवादी अभिविन्यास के तहत ये परिणति, याद रखना है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ और क्राउन आधिपत्य को पूरी तरह से क्या कर लिया गया, समाप्त कर लिया गया और ब्रिटिश राज को भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य के रूप में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद भी याद रखना है 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, तो भारत एक स्वशासित, जी हाँ, स्वायत्त शासी बना और भारत के संविधान और भारत को एक गणराज्य राज्य के रूप में क्या किया, स्थापित किया गया। पाकिस्तान में भी उसके बाद 1956 ईस्वी तक एक प्रभुत्व बना रहा, उसके बाद अपना पहला संविधान अपनाया था। ये हमारी आज की क्लास भूमिका के तहत आप सभी को मिल रहा है। उसके बाद हमने आपसे पूछा था गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो जी हाँ, आजादी के इस श्रृंखला में आपको ध्यान में रखना है कि क्या हुआ, तो उसके बाद स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद 19 दिसंबर का नाम याद रखना है। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में क्या हुआ, तो गोवा को आजाद करा लिए और भारत में उसे मिला लिया और उसी दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद भी आपको ध्यान में रखना है कि गोवा भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अपनाया था। ध्यान में रखना है, ऑपरेशन विजय किस लिए था, तो गोवा मुक्ति के लिए था और उसके तहत ही हम लोग गोवा को अपने भारत में मिलाए थे। इसी दिन पुर्तगाली गवर्नर, नाम याद रखना है, मैन्युवासलो डे सिल्वा, ध्यान में रखना है आपको, मैन्युवासलो, जी हाँ, डे सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने बोला बाबू अब हम न लड़ेंगे, ध्यान में रखना है, आत्मसमर्पण कर लिया। वो कौन गवर्नर था जल्दी से बताइएगा, तो ध्यान में रखना है मैन्युवासलो डी सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और गोवा पर 450 सालों से भी ज्यादा जो पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था वह समाप्त हो गया। इसलिए 19 दिसंबर को क्या बनाया गया, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। कब, तो 1961, ध्यान में रखना है, 1961 ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये क्या हो गया, तो भारत का हिस्सा हो गया। और 30 मई उसके बादो भी ध्यान रखिएगा, 30 मई 1987 को भी, जी हाँ, 1961 के बाद भी और उसके बाद 87 ईस्वी में क्या हुआ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नोट कर लीजिए, हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, इसीलिए क्या होगा, तो हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कब, तो 1887 ईस्वी में। सताते सताते 87 हो गया, गोवा को हम अपने अंदर में मिला लिए। जी हाँ, पुर्तगाली लोग आजादी के बाद लवर लवर कर रहा था गोवा में, तो गोवा में जो उछल कूद कर रहा था भारत में सट के, तो सता रहा था हमको। सताना मतलब 87, 87 बोले या ना, सताना 87 याद रखना है। 87 में क्या हुआ, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद अभी नहीं रुकिए, उसके बाद ध्यान में एक और ईस्वी रखिए, जी हाँ, 1971 में पाकिस्तान को थूर थार के पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश बनाने में भी मदद कर दिए और इस तरह से बांग्लादेश भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बन गया। तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, बोलिए तो जल्दी से। तो ये ओवरव्यू था पूरा 1857 विद्रोह के साथ 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये ओवरव्यू था। अभी आपके मन में बहुत कुछ आएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा दिया हुआ है क्या, तो बाबर के बारे में। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो बता देते हैं हम क्या जानेंगे। आपको हम कल कहानी बताएंगे बेहतरीन तरीके से। क्या आज है बता दे, बताइए। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि अभी इसको और खत्म करें। 30 मिनट की कक्षा में हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक पड़ाव खत्म होता है क्या, तो वो हमारा पड़ाव क्या है बताइए जल्दी से। तो हम लोगों ने जाना
कि 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक ही बात खत्म नहीं हुई स्वतंत्रता संग्राम की, बल्कि हम लोग बांग्लादेश तक हुरकुच्चा मार मार के स्वतंत्रता संग्राम कराते रहे ना, और सब इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग ये थोड़ा सा सलाह करते हैं आपसे, क्या कि आखिर मुगल आया और क्या क्या किया, आप तो जान ही रहे हैं, मुगल हम लोगों को बर्बाद किया। फिर ये साला अंग्रेज कैसे इसमें टपक गया? तो आप सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बोला हमको व्यापार करने दो, हम बीड़ी फैक्ट्री, समझ रहे हैं ना। मजाक मजाक में मुगल ने क्या गलती कर दिया, जो कि क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ पर आके बॉस बन गया, यानी बैठने के लिए मांगा और चद्दर तान के सूत गया और हमको नीचे में सुता दिया। ये क्या घटना है, इसको हम लोग तुरंत 15 मिनट में समझ लेंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जब अंग्रेज का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया पूरी तरीके से, तो मुगल कहाँ गया है? तो याद रखना है आप सभी को कि बाबर से शुरू होकर मुगल का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय, कब तक? तो 1857 ईस्वी तक, जो कि 1857 का हम लोग विद्रोह पढ़ते हैं, वहां तक ये मिमियाते रहा। यहाँ पर ये देखिए बहादुर शाह कौन? द्वितीय। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ना कि कौन बाबर ऐसा था जो कि अंग्रेज को बोला तुम आओ। सबसे बड़ा गलती अभी भी यही होता है, घर में एक रूम दे दीजिए, 4 दिन के लिए कोई आएगा टीचर, उनको रखने दे दीजिए, उसके बाद तो जाने का नाम ही नहीं लगेगा। न जाने तुम कब जाओगे, अधूरी रात ढल चुकी। इसी तरह से अंग्रेज ने भी नहीं, मुगलों ने भी गलती नहीं किया, हल्के में लिया अंग्रेज को, और मुगल अपने आप को ढेर काबिल समझ रहे थे, जबकि अयाशी करते हुए उनका साम्राज्य नीचे जा रहा था। उस बीच में अंग्रेज आया, पूरा बलशाली था और बहुत ही ज्यादा चतुर, और जिसके कारण क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो हम लोग इस घटना को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ आप सभी जानते हैं, हम मुगल पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ओवरव्यू देंगे। एक एक स्लाइड में हम लोग प्रमुख मुगल शासक के बारे में जानेंगे, जो जहां तक क्या है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाबर, जी हाँ, 30 अप्रैल 1526, और वो कब तक? तो 1530। देखिए 26 से लेकर 30 तक रहा कौन? बाबर। जी हाँ, बाबर, ये है क्या? बाबर। और उसके बाद बोला हुमायूं, यानी 30 से लेकर 40 तक क्या हुआ? बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद बोला अकबर। जी हाँ, यहां भी बर और बाद में यू भी बर, ध्यान में रखना है, पहले भी बर और यू के बाद फिर बर, ध्यान में रखना, मेरे स्टाइल में पढ़िए। पहले बर बोले तो बाबर, और उसके बाद यू मतलब हुमायूं, और फिर बर मतलब अकबर। 3 बात याद हो गया, पहले बाबर, फिर यू मतलब हुमायूं, और फिर बर यानी अकबर, और सब जाके क्या हो गया? गिर। बोले तो तीनों जाकर क्या हुआ? गिर गया, मतलब जहांगीर। जहांगीर यानी पहले अकबर का देख लेते हैं। अकबर जो है, देखिए अकबर ने क्या किया, तो ध्यान में रखना है, 56 से लेकर 1605 ईस्वी तक ध्यान में रखना है। और हुमायूं, उसके बाद अकबर, और उसके बाद जहांगीर, ये तीनों जाके गिर गया, और सारा जहां, दैट मीन्स शाहजहां गिर गया, और सारा जहां यानी शाहजहां, याद हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सबको फिर आया कौन? जब सारा जहां को जेब में ले लो, सारे जहां को, शाहजहां को जेब में ले लो,
और औरंगजेब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तो बहादुर आ गया और ये सब बहादुर नाम का था और इस तरह से चलते 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 अंतिम में बहादुर फिर आया, लेकिन उसके साथ द्वितीय लग गया। ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसीलिए हम क्या करेंगे तो मुगल को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा सा एक एक स्लाइड में क्या देखना होगा तो मुगल के बारे में हम लोग क्या जानेंगे तो पहला बाबर के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। उसके बाद हुमायूं दूसरा शासक, जी हाँ हमने कहा बाबर, बर और यू और फिर बर ध्यान में रखना है, बाबर, हुमायूं फिर अकबर ध्यान में रखना है, ये हो गया अकबर। अकबर के बारे में आप जान लीजिएगा। उसके बाद तीनों जाकर बोला जाकर गिर मतलब गिर गया और जहां गिर हो गया, जहां गिरा वहीं शाहजहां हुआ, जहां गिरा उसके बाद क्या हुआ तो शाहजहां हुआ। और शाहजहां मतलब सारा जहां को किसमें ले लिया तो जेब में ले लिया। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग जानते हैं और औरंगजेब के बाद हम बोल रहे हैं सबसे बहादुर, बोले तो बहादुर शाह जफर। और यही क्या हुआ तो इन्होंने ही बर्बाद किया किसको तो मुगल वंश को। जी हाँ, मुगल वंश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला यही से होता है। ये क्या तो पतन की दास्तां शुरू होता है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ तो ध्यान में रखना है यह घटनाक्रम, तो वो हम लोग जानते थे। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्या तो पलासी की लड़ाई के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भारत पर अपना बंगाल में, ध्यान में रखना है, पलासी के लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। सही बात है, ये कहानी आप जान रहे हैं। पलासी की लड़ाई हुई और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थे वो बंगाल के नवाब उस समय हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया और कंपनी ने खुद भारतीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के साथ साथ यहाँ जो आक्रमण के बाद बंगाल पर यहाँ पर कब्जा किया, उसके साथ बिहार उड़ीसा के मिदनापुर के हिस्से पर भी उन्होंने प्रशासनिक रूप से अधिकार जमा लिया। और उसके बाद टीपू सुल्तान की हार के बाद अधिकांश दक्षिण भारतीय या तो कंपनी के अधीन हो गया या फिर उसके सहायक गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल थे उसके नियंत्रण में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ और बाद में कंपनी ने पूरा मराठा साम्राज्य द्वारा शासित क्षेत्रों को युद्ध की श्रृंखला में हराने के बाद कब्जा कर लिया। पहले 1845 से 46 और दूसरे 1848 से 1849 में जो आंग सिख युद्ध हुआ उसमें सिख सेना की हार के बाद 1849 में पंजाब के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और पलासी के युद्ध के बाद अधिकतर दक्षिण भारतीय क्षेत्र या तो अब क्या हुआ कंपनी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अधीन हो गया या फिर राजनीतिक रूप से उस पर क्या कर लिया गया नियंत्रण कर लिया गया। यानी हम लोगों ने आज क्या देखा तो ये देखा कि हमारे आजादी का जो हम लोग उत्सव मनाते हैं, आजाद हिंद में रहते हैं, उसके पीछे कौन कौन सी घटनाक्रम हुआ है। आज के क्लास में हमने प्रमुख घटनाक्रम को अच्छे से देखा, चाहे वो मुगल के द्वारा पलासी का युद्ध हो या फिर हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेताओं के द्वारा और गवर्नर के द्वारा जो भी क्रियाकलाप हुआ उसको देखे। तो बताइएगा 1857 का विद्रोह, जी हाँ 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था तो हमने बताया था आप सभी को कल की कक्षा में ट्रिक की ध्यान में रखना है। 1857 विद्रोह मई महीना मंगल पांडे और मेरठ, देखिए मो याद रखना आप सभी को। तो मई मंथ यहाँ पर ऑप्शन में है तो हमारा यही आंसर सही है। और हमने ट्रिक बताया था कि 10 मई है,
10 मतलब बस अब नहीं बर्दाश्त करेंगे और विद्रोह कर दिए थे। तो 10 मई आप सभी को याद कराए थे हमने थ्योरी क्लास में, ट्रिक वाली कक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? जी हाँ, ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पर घुमा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था, जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, एओ ह्यूम होगा आप सभी का आंसर। एओ ह्यूम का जी हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध है, हमने बताया था आप सभी को। बंगाल का विभाजन, जी हाँ लॉर्ड कर्जन। विभाजन यानी बंटवारा हो गया, कर्जन मतलब गरजने के कारण, हमने कल के ट्रिक में बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग के लिए 1906 आप बताए थे। देखिए 19 में 9 है और उल्टा कर दीजिए, ये मुस्लिम एक हो गया सीधा तो दूसरा हो गया उल्टा, हिंदू मुस्लिम। जी हाँ, दोनों की विचारधारा अलग, तो 1906 देखिए, एक 6 ऐसे और ऐसे नहीं, 1906 ध्यान में रखना है आप सभी को ट्रिक। लखनऊ समझौता कब हुआ था? जी हाँ, लखनऊ समझौता 19 और 19 को ऐसे पलट देंगे तो 16, लखनऊ समझौता ध्यान में रखना है आप सभी को। 16 19 यानी 1916 लखनऊ के लिए आपको हमने ये ट्रिक बताया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जी हाँ, 1919 याद रखना है, रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1919 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष आपसे पूछा गया है? किस वर्ष? तो जी हाँ, हमने कल की श्रृंखला में बेहतरीन, क्या गजब आप लोगों ने कमेंट किया था कि बेहतरीन कंटेंट था सर, और उसी पर आधारित जी हाँ हमने बताया था, जब रॉलेट एक्ट आया था उसी के बाद नहीं, उसी के विरोध में हम लोगों ने जो एकत्रित होकर अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, एकत्रित हुआ था, तो वहां पर नरसंहार हुआ था। जी हाँ, 1919 रॉलेट एक्ट भी और जलियांवाला बाग भी ध्यान में आप सभी को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? शुरू तो हमारा महात्मा गांधी जी ने ही किए थे, ध्यान में रखना है आप सभी को, महात्मा गांधी का नाम याद रखना है। अगला है हमारा, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? जल्दी से बताइएगा। चौरी चौरा जो हमारा क्या था, ये घटना था, ये क्या था घटना, किस आंदोलन के दौरान हुआ था? हमने कहा था आपको कि असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उसी के दौरान क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना हुआ था, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। आप सभी इसका जवाब कमेंट में जरूर दिया कीजिए। जी हाँ, आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से 10 नंबर का कमेंट मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से कौन थे, जल्दी से बताना है आप सभी को। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा आंसर? मोतीलाल नेहरू मार दूं या फिर चित्तरंजन दास मार दूं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ताकि आप सभी का क्वेश्चन विद इन समय में, जी हाँ हमारा टारगेट रहता है कि पूरे 50 क्वेश्चन मात्र 35 मिनट में कवर कराएंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी हाँ, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको जल्दी से कमेंट में करना है। बिल्कुल सही जवाब तो ये दोनों थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आपका दोनों आंसर यानी ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, दांडी मार्च हमने बताया था आप सभी को, दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में। बेहतरीन क्वेश्चन और ट्रिक वाली कक्षा के लिए आप जरूर
पिछला वीडियो देखिए। ये हमारा वीडियो क्या है, तो INM देखिए, एक दिन होता है INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या, तो थ्योरी। और दूसरे दिन क्या होता है, INM का MCQ। INM का क्या होता है बोलिए, तो MCQ होता है। ये बातें ध्यान में रखना है। तो आज क्या है, डे 1 का, आज डे 2 में क्या होगा, MCQ हो रहा है और आप सभी आंसर दे रहे हैं। 11 का जवाब C आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था, कल की क्लास का ही क्वेश्चन है। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि हमने जो बताया था कि भारत सरकार अधिनियम के तहत इंडिया में क्या, किसकी स्थापना सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं। जल्दी से बताइएगा किस अधिनियम का है ये बातें, जल्दी से बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, हमने कहा था कि 5 साल पहले ही हमने अंग्रेजों को कहा अब तुम भारत छोड़ो। 5 साल पहले मतलब 1942, यानी 47 नहीं, उससे 5 साल पहले ही हमने कहा भारत अब जल्दी से तुम अंग्रेजवा सब जल्दी से भारत को छोड़ो। चलिए आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना कब घोषित की गई थी, जल्दी से बताइएगा। बेहतरीन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 13 नंबर नहीं, 14 नंबर जल्दी से आपको जवाब देना है। 14 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, जल्दी से बताना है। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो जी हाँ, आप सभी को ज्ञात होगा 1946 ईस्वी। जी हाँ, सरकार के गठन के, जी हाँ, 1 साल पहले, ध्यान में रखना है, आजादी के 1 साल पहले कैबिनेट मिशन योजना आया था, घोषित हुआ था। ध्यान में आप सभी को रखना है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। चलिए, उसी से संबंधित है पानीपत की। जी हाँ, हमने आपको कल दास्तां सुनाया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद नहीं, अपना कंपनी को स्थापित करने के बाद किस तरह से मुगल वंश से लड़ाई करके आधिपत्य को जमाया। तो आपसे पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। तो जी हाँ, 16 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। आप 16 नंबर का आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो सभी जानते हैं 1526 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी। मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन थे, तो जी हाँ, बाबर है हमारे नहीं, मुगल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जी हाँ, 1916 नहीं, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध। हाँ, तो ध्यान में रखना है, पानीपत और पलासी में कंफ्यूजन ना हो। जी हाँ, हमें कॉल आता है कि सर हम जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिए थे कि क्या था क्वेश्चन, तो एक था क्वेश्चन पानीपत और दूसरा क्वेश्चन था पलासी। सर पानी वाला में हम पलासी को लगा दिए, गड़बड़ हो गया हमारा आंसर। तो 19 नंबर का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। 19 नंबर में क्या होगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान में रखना है, पलासी का युद्ध आपको ध्यान में रखना है 1757। जी हाँ, 1757 पलासी का युद्ध और पानीपत का युद्ध 1526। ध्यान में रखना है, पानी, जी हाँ, पानी का जार जो है ना वो 15, याद रखिएगा, 15 रुपया में मिल जाता है। आप बोलेगा 20 रुपया में और 10 रुपया में, हम बता रहे हैं 15 रुपया में, तो हो गया 15 रुपया। तो 1526 ईस्वी पानी का जार और पलासी, जी हाँ,
पलासी, देखिए ये पलासी की लड़ाई जो है ना, ये क्या हुआ था 1857 के बदले 100 साल पहले 1757 सब विद्रोहियों का पलास से लेकर एकदम उखाड़ दिया था नाखून। तो ध्यान में रखना है 57 है ना, 1857 के बदले 1757 पलास से नाखून उखाड़ के, याद रखना है विद्रोहियों को तबाही में मचा दिया था। तो ध्यान में रखना है आपको 19 नंबर का आंसर होगा, क्या होगा आंसर, ए नंबर 1757 ईस्वी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था? जी हाँ, आपको एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से, यानी आपको पूरा ओवरऑल हिस्ट्री से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था और INM से अलग से 6-7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए इस तरह का कॉमन क्वेश्चन जरूर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि बक्सर की लड़ाई हो गया, जी हाँ, जैसे पलासी की लड़ाई हो जाए, या फिर पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय, सब के बारे में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसी क्रम में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था, जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, वो थे नवाब शुजाउद्दौला। याद रखना आपको, ध्यान में आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी जस्ट हमने कहा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, जी हाँ, आपको हमने बताया 1526। जी हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, 1556 ईस्वी दूसरी, 26 फिर 56, ध्यान में आप सभी को रखना है। अकबर के नवरत्न में कौन बीरबल था? तो आपको बताना है नवरत्नों में से कौन बीरबल था, ध्यान में बताना है। तो याद रखना आप सभी को महेश दास, नाम आपको याद रखना है, क्या होगा, महेश दास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, अच्छा लग रहा है वो चल रहा है जो वीडियो में दिखाइए नीचे, वो नहीं, वो वीडियो में दिखाओ, मोबाइल पे दिखाइए। अकबर द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना। हाँ हाँ, वही मोबाइल में दिखा ना। अकबर द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। अकबर द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा जाता था, ये जल्दी से बताना है। जी हाँ, अकबर द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा जाता था? तो जी हाँ, दीन ए इलाही। जी हाँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि दीन ए इलाही किसका था। नाम तो हम लोगों को याद है, ऑप्शन तो हम लोगों को याद ही रहता है, लेकिन क्या भूल जाते हैं हम कि दीन ए इलाही अकबर का था या बाबर का था। तो ध्यान में रखना है, अकबर याद रखना है आप सभी को, क्या, तो दीन ए इलाही। जी हाँ, देखिए अकबर, जी हाँ, अकबर आएगा यानी बर आएगा अकबर, तो याद रखना है आपको तबाही नहीं, तबाही जैसा ही लग रहा है इलाही, तो ध्यान में रखना है अकबर के लिए दीन ए इलाही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्लस में करके खोलिए ना, उस पे लॉगिन कीजिए ना, वो प्लस टाइप पे फॉर्म। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से बताना है। औरंगजेब की मृत्यु बताना है आप सभी को, कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। औरंगजेब की मृत्यु, जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना आपको 1707 ईस्वी। जी हाँ, 1707 ईस्वी अकबर, या नहीं, ये याद रखना है औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी, याद रखना है आपको 1707 ईस्वी में आपका औरंगजेब की मृत्यु। जी हाँ, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, जी हाँ, जल्दी से बताना है। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो जी हाँ, बहादुर शाह
जी हाँ, ध्यान में रखना है, क्या होगा? द्वितीय आप सभी को ध्यान में रखना है। बहादुर शाह द्वितीय आप सभी को ध्यान में रखना है। जी हाँ, किस मुगल ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। जी हाँ, किस मुगल शासन ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? आपको जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, ध्यान में रखना है, वो मेरा बर ही है, दैट इज कॉल्ड अकबर। सभी चाहता है कि हमारा बर जो है ना वो सबसे ज्यादा शासन करे, चाहे घर में वो छोटका ही क्यों ना हो। तो अकबर यानी बर जो है आपका, वही सबसे ज्यादा शासन किया। लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था शशि सर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप। अकबर। जी हाँ, अकबर जो थे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगला चलिएगा, शिवाजी और औरंगजेब के बीच। जी हाँ, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा, अभी बहुत ही चर्चा में है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 27 नंबर का आंसर। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो जी हाँ, पुरंदर का युद्ध आप सभी जानते हैं। पुरंदर का युद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, शिवाजी जो थे एकदम शेर का जिगरा रखने वाले, और वो पूरा अंदर तक जाके इसको डंगाया। जी हाँ, औरंगजेब को ध्यान में रखना है, पूरा अंदर घुस के मारा औरंगजेब को। तो औरंगजेब कौन? तो याद रखना, शिवाजी ने औरंगजेब को पूरा अंदर घुस के मारा। पूरा अंदर बोले तो पुरंदर। ध्यान में आप सभी को रखना है, याद इसी स्टाइल में। जी हाँ, ये हुमायूं को भारत से निर्वासित करने वाला शासक शेर कौन था? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, हुमायूं को भारत से निर्वासित करने वाला शेर कौन था? जल्दी से बताना है। तो शेर था, इसीलिए तो बाबर को है, सॉरी, हुमायूं को एकदम भारत से भगा दिया, और वो था हमारा शेर शाह सूरी। ध्यान में रखना है, शेर शाह सूरी का नाम किससे संबंधित? हुमायूं से। जी हाँ, हुमायूं को भारत से निर्वासित करने वाला शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर की राजधानी कहां कौन सी थी? जल्दी से बताना है कि अकबर ने जो अपनी राजधानी बनाया था, यह क्वेश्चन होना चाहिए था। अकबर ने जो अपनी राजधानी बनाया था वह कौन सा राजधानी था? तो सभी जानते हैं, अकबर से संबंधित है फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, याद रखना है आपको। क्या तो देखते हैं आजकल अपना मर्द को, समझ रहे हैं ना, बोर को क्या कीजिएगा, सिक्कर में बांध के रखिए, ना तो इधर उधर भाग जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो अकबर बर को क्या करिएगा, सिक्कर में बांधिएगा। किसमें? हम बता दे रहे हैं, किसमें बांधिएगा? अर्चना मैम, बर को किसमें बांधिएगा? सिक्कर में। सिक्कर मतलब सिकरी। याद रखना है, फतेहपुर सिकरी आपका सही आंसर होगा। बोले मैम, आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है या नहीं? जल्दी से बताइएगा। हमारे साथ अर्चना मैम बहुत सारा जवाब दे रही हैं, हम इंतजार करेंगे कि आपको ये याद हुआ कि नहीं। अकबर, अकबर को क्या करना है? फतेहपुर सीकरी। ध्यान में रखना है आप सभी को ये क्वेश्चन। चलिए, किसने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? जल्दी से बताइएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने किया था? जल्दी से बताना है आप सभी को। तो जी हाँ, पूर्ण स्वराज का संबंध ध्यान में रखना है जवाहरलाल नेहरू का। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ण स्वराज में हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि पूर्ण स्वराज की बात हो, जी हाँ, पूरा तरह से जब स्वराज आ जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पूर्ण स्वराज मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जी हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या फिर ये भी कोई अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जल्दी से बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, 32 नंबर का जवाब जल्दी से दीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइएगा।
क्या होगा आपका 32 नंबर का, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम होगा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि जब ये स्वतंत्रता की बात होगी तो स्वतंत्रता अधिनियम, और कब, 1947, आप सभी को ध्यान में रखना है। ए नंबर हम जान रहे थे, इसीलिए तो कंफ्यूज आ रहे थे हम आपको, देखे ना, गलत कर दिए ना, बिल्कुल। तो याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा सही आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना किया, जल्दी से बताना है क्या होगा आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की, तो सभी जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, बोले तो INA की स्थापना का श्रेय नहीं, संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, आप सभी को ध्यान में रखना है। क्रिप्स मिशन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, क्रिप्स मिशन का संबंध ध्यान में रखना है 1942, बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 33 नंबर का ए नंबर नहीं, 33 नंबर का ए नंबर आपका सब जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से 34 नंबर का आंसर बताना है, क्या होगा आंसर, तो 1942 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, जल्दी से बताना है आपको कि राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, आप सभी जानते हैं आजादी के 1 साल बाद यानी 1948 ईस्वी, लेकिन क्या आपको जनवरी, फरवरी, मार्च यानी महीना याद है, क्या 15 अगस्त होगा, क्या 30 जनवरी होगा, या 2 अक्टूबर होगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, जानते हुए गलती बहुत हम लोग करते हैं, 30 जनवरी आप सभी को ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था, जल्दी से बताइएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था, जल्दी से बोलना है आप सभी को आंसर। तो याद रखना है 1928 ईस्वी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना है आप सभी को, संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखना है 26 जनवरी 1950, आप सभी को याद है। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं, पूरा बेसिक से, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो सभी जानते हैं, जल्दी से बताइएगा कौन थे उस समय गवर्नर जनरल। हम यहाँ पर जरूर रुकना चाहेंगे और आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, जल्दी से बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा, 41 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। (41) नंबर का आंसर आप जल्दी से बताएंगे। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, डी नंबर। अब सोच लीजिए अब क्या होगा, अरे बाबा 41 नंबर का डी नंबर आंसर आ गया क्या, जी हाँ, अब क्या होगा, जी हाँ, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा क्या, जल्दी से बताना है क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। 41 का लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा या फिर क्या होगा, आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट में आप जल्दी से जवाब दे दीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य तिलक, बोले तो बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
41 का सी नंबर आंसर आ रहा है। अब हो गया पंगा, बिल्कुल सही जवाब है मिंटू शर्मा सर का, बिल्कुल सही जवाब है 41 का सी, बेहतरीन। तो हर एक टॉपिक से क्लास में क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि शुरुआती में हमने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समराइज फॉर्म में पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम करवा रहे हैं। इसी स्टाइल में पूरे कोर्स को संपादित किया जाएगा। आप सभी पेड कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑफर प्राइस आप सभी को मिलता है ऐप पर बेहतरीन क्लास 499 में। ये ऑफर कुछ ही समय के लिए सीमित है, आप जल्दी से इसका लाभ उठाइए। और बुक मंगवाना चाह रहे हैं तो आप बुक मंगवा सकते हैं। 2 बुक आपको मिलेगा क्लास नोट्स का, 250 प्लस पेज एक बुक में होगा, तो ध्यान में रखना है पूरे 500 पेज का बुक मिलता है आप सभी को 1000 रुपीज पे करने पर। किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो 9525175737 पर जरूर हमें कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो जल्दी से बताइएगा। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, किसानों से संबंधित। ध्यान में रखना है, अगर आप चंपारण सत्याग्रह में किसानों से संबंधित, तो गांधी जी को मनाने वाले, जी हाँ गांधी जी को मनाने वाले बिहार के गौरव, उनका नाम क्या था? जी हाँ जल्दी से बताइएगा। जो बिहार में गांधी जी को कहा, गांधी जी गांधी जी चलिए ना सत्याग्रह करते हैं, हुरकुच्चा मारने वाला आदमी का नाम आपको बताना है, क्या था? जी हाँ चंपारण सत्याग्रह में बिहार के। जी हाँ जल्दी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। चलिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? जल्दी से बताना है आपको आंसर। तो जी हाँ बाल गंगाधर तिलक, और क्या होगा? एनी बेसेंट। क्या होगा आंसर? एनी बेसेंट आपका सही जवाब होगा। बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट का नाम भी ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला है क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू किससे संबंधित है? आहा, काफी बार क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। जी हाँ याद रखना है, अल्लूरी सीताराम राजू किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह या आदिवासी आंदोलन? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ शुक्ला जी, बिल्कुल सही बात है, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किससे है? संथाल विद्रोह से है या फिर आदिवासी विद्रोह से है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि आजकल राम वर्ड लगाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, संथाल के द्वारा नहीं, हम जो बोलेंगे वही सही, ठीक है ना। आदिवासियों के द्वारा राम टाइटल लगाया जाता है, बोले तो राम यानी अल्लूरी सीताराम, और नाम उसमें राजू भी स्थित है, ध्यान में रखना है। तो आज हमारे इस सेशन में टॉपिक वाइज होने के कारण 50 नहीं पुराए, लेकिन 45 क्वेश्चन के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे।